नमस्ते दोस्तों। कल हमने वीडियो भाग 1 में अपने 8वीं के हिंदी के पाठ्य किताब के अंदर जो कविता 9वीं है वह है अनमोल वाणी। संत कबीर और कृष्ण भक्त सूरदास। तो कल हमने संत कबीर जी के जो दोहे थे उसके अंदर उन्होंने समाज को जन जागृति जो की है इसका हमने अध्ययन किया है दोस्तों। उन दोहों के माध्यम से उन्होंने समाज का परिवर्तन करने के लिए जो साहित्य लिखा हुआ है उनका उसमें जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने अपने दोहे में जो बात की तो वह दोहे संत कबीर जी की पहले मैं आपको फिर से पढ़कर सुनाता हूँ। आप भी अपने पाठ्य किताब के पन्ना नंबर 23 पर कविता 9वीं अनमोल वाणी यह देखो। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसे ही वाणी होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो मैं देखन चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न हो। तो संत कबीर जी ने इन दोहे में समझाया दोस्तों हमें कि जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन तैयार हो जाता है। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे हमारी वाणी तैयार हो जाती है। ऐसी वाणी बोलने के लिए कहा है हमें कि मन का आपाक होए, यानी कि अहंकार, कि हमारे वाणी में जरा भी किंचित भी अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। औरों को शीतल करे आपो शीतल रहे। दूसरों को हमने मन शांति दी, शांत भाव से उससे बात की तो अभी हमारे सामने मन शांति के भाव से शांति से बातें करता है दोस्तों। संत कबीर कहते हैं बुरा जो देखने में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न हो। कि जब संत कबीर जी दुनिया के अंदर जब कोई बुराई समाज में खोजने चले गए थे, निकले थे, तो पूरी दुनिया के अंदर उसमें कोई भी जरा भी यत किंचित भी रत्ती भर भी उन्हें बुराई नहीं मिली। सारे लोग उन्हें अच्छे दिखने लगे। आखिर उन्होंने सोचा कि मुझे मेरे अंतर मन में झांकना होगा, देखना होगा। तब उन्होंने अंतर मन में झांका, उनके तपस्या के बल पर अंतर का निरीक्षण किया, ढूंढा उनको। तब उन्हें लगा कि मुझसे बुरा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार लोगों को तरह तरह की अपने साहित्य संग्रह द्वारा तरह तरह के दोहे से रचित उन्होंने समाज को जन जागृति की है दोस्तों। जातिवादी के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ जो सारे भेदभाव है वो मिटाकर मानवता धर्म समाज परिवर्तन का एक महत्व का कार्य उन्होंने अपने वाणी द्वारा, दोहों द्वारा उन्होंने जन जागृति किया दोस्तों। अब ऐसे ही उनके भक्त जो है कृष्ण भक्त सूरदास जी, तो संत कबीर जी ने उनके सारे दोहों को अपने भक्तों के माध्यम से उन्हें सब उसे याद करने लगाया, पाठ करने लगा था। और कृष्ण भक्त सूरदास जो है उन्होंने भी लिखा उनका जो काव्य है दोस्तों, वह काव्य भी देखने जैसे। तो कृष्ण भक्त सूरदास उनका हम पहले जन्म देखते हैं। उनका जन्म लगभग 1478 में आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 1563 से लेकर तो 1591 तक यानी कि इसके बीच
हुई है। तो दोस्तों, कृष्ण भक्त सूरदास, उन्होंने अपना सारा काव्य की रचना सूर सागर में उनके पद लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं। तो सूरदास के बारे में अगर हमने जानकारी ली दोस्तों, तो सूरदास यह वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं दोस्तों। वात्सल्य रस, वात्सल्य मूर्ति, जिसे हम माँ को उपमा देते हैं दोस्तों। प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई, कि वात्सल्य जिसके मन के अंदर प्रेम की धाराएं, गंगा जल की शीतल धारा जैसे बहती है दोस्तों, नदियों की पवन धाराएं, वैसे वात्सल्य की धाराएं उनके मन से, मस्तिष्क से, दिलों से बहती थी। इनका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। कृष्ण भक्त धारा में सब कवियों में से श्रेष्ठ उच्च कोटि के सूरदास जी का माने जाते हैं। कृष्ण के भक्त है। भक्त सूरदास जी ने बाल कृष्ण के बारे में यहाँ बातें की दोस्तों। इस कविता के अंदर बाल कृष्ण की लीलाएं, बाल कृष्ण का कार्य वर्णन यहाँ पर किया है। मतलब बाल कृष्ण अपनी यशोदा मैया को एक प्रकार की शिकायत कर रहे हैं। जैसे बच्चे तुम लोग माँ से शिकायत करते हैं, वैसे कृष्ण भी, उनकी कृष्ण की सीरियल में भी आपने देखा है कि मैया यशोदा से वो कितनी शिकायत करता रहता है। कि वहां पर बाल मनोविज्ञान के बारे में यह पद हमें दिखाई देता है दोस्तों। सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान के बारे में यह लिखे हुए पद हमें नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चों किसी भी बारे में अपने माता पिता को कुछ भी प्रश्न पूछा करते हैं दोस्तों। हर तरह की शंकाएं उनके मन में आती रहती है। यही बात यहाँ पर कृष्ण ने अपनी यशोदा मैया से कही है। तो दोस्तों, कृष्ण भक्त सूरदास जी ने इस उनके पद में, काव्य रचना में जो बात बताई है, यह सारे कृष्ण की लीलाओं की है। कि जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने माँ से शिकायत करते रहते, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के प्रश्न कि ऐसा क्यों, कब होगा, तरह तरह के छोटे से लेकर तो बड़े सवाल वो कब पूछ डालते हैं कि जिसके जवाब माता पिता भी देने में असमर्थ हो जाते हैं दोस्तों। ऐसी तरह तरह की शंकाएं बच्चों के मन में आती रहती है और उनका निरसन हमें हर हालत में, हर घड़ी में करना पड़ता है दोस्तों। तो उसी प्रकार कृष्ण अपने मैया यशोदा से तरह तरह के सवाल इस पद के माध्यम से, काव्य के माध्यम से वो कर रहे हैं। इसका वर्णन कृष्ण भक्त सूरदास जी ने अपने काव्य में, पद में बताया है दोस्तों। तो हम चलो कविता पढ़ते हैं भक्त सूरदास के बारे में। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरंजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। देखो दोस्तों, भक्त सूरदास जी कहते हैं बलराम और श्री कृष्ण के बारे में, अपनी चोटी शिखा के बारे में कृष्ण बार बार अपने यशोदा मैया से सवाल करता रहता है कि मेरी चोटी, मेरी शिखाएं कब बढ़ेगी। तो देखो हम उसका पद देखते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो दोस्तों, यह शब्द है कब ही। कब ही का मतलब कब, कि मेरी ये चोटी है, मेरी जो शिखा है, जहाँ यहाँ जगह पर रहती है, तो मेरी कब बढ़ेगी। चोटी का मतलब वेणी,
जिसे हम मराठी में कहते हैं दोस्तों। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। माँ यानी कि यशोदा मैया, तू मुझे बार बार दूध पिलाती है, मैं भी बार बार तेरे कहने पर मैं बार बार दूध पी भी लेता हूं, लेकिन आज तक यह छोटी मेरी जैसी की वैसी बढ़ती ही नहीं है, ये छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती, कृष्ण अपने माँ से कहता है कि माँ यशोदा तू जो कहती है कि बल की बेनी जो, दोस्तों बल का मतलब बलराम, बल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई। हम श्री कृष्ण में सीरियल में देखते हैं बलराम श्री कृष्ण, कि इनके बाद हल होता है, हलधारी बलराम, यानी कि हल का मतलब नांगर, जिसके हाथ में उसका शस्त्र है वो हलधारी है बलराम। देखो दोस्तों कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लांबी मोटी, कि कृष्ण तुझे अगर तेरे बड़े भैया, दाऊ कहते उसे, बलराम जी कहते उसे, उसके समान अगर तुझे बड़ी छोटी करनी होगी तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। और कृष्ण छोटे थे, उसे लगा कि माँ जो कहती है वो ठीक कह रहे हैं, अगर मैंने माँ की सारी बात मान ली तो शायद मेरे बलराम भैया की तरह मेरी छोटी भी बढ़ जाएगी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लंबी मोटी, तुझे अगर बलराम की बेनी जैसे तेरी लंबी छोटी चाहिए तो मेरी बात माननी होगी। यह शब्द है दोस्तों जो, जो के मतलब की तरह, बलराम की तरह। अगली पंक्तियां देखो, कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। यह शब्द है कांचो, कांचो का मतलब है दोस्तों कच्चा दूध। जैसे वो गाय का या भैंस का दूध निकलता है दोस्तों, किसान लोग उसे लाते हैं, उसे हम कच्चा दूध कहते हैं। तो मुझे बार बार पिला दियो, कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। तू मुझे कच्चा दूध, पची पची शब्द है यहाँ पर, पची पची का मतलब बार बार तो मुझे पीने को देती है, न माखन रोटी, तो मुझे तो माखन रोटी नहीं देती है, जो कृष्ण को सबसे ज्यादा मक्खन, जिसे हम दही कहते हैं, माखन कहते हैं, माखन के साथ रोटी खाते हैं, और यह रोटी और माखन इसका संबंध कृष्ण भगवान से ज्यादा होता है दोस्तों। तो वह मक्खन रोटी का ज्यादा शौकीन है, उसे पसंद है, पर वो छोड़कर तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती भी है, तो मैं पी भी लेता हूँ, फिर भी छोटी बनने का नाम नहीं लेती है। देखो सूर श्याम, सूर का मतलब सूरदास, सूर का अर्थ है दोस्तों सूरदास, कृष्ण भक्त सूरदास जी। श्याम, श्याम का मतलब दिया है दोस्तों यहाँ पर, श्याम का मतलब श्री कृष्ण, जिसे हम श्याम कहते हैं, मराठी में श्याम कहते हैं। कृष्ण के भी अनेक नाम है दोस्तों, कई नामों से कृष्ण को पुकारा जाता है। देखो तो यहाँ बाल कृष्ण के बारे में यह सारी काव्य पंक्तियां रची हुई है। सूर श्याम चिरंजीव दो भैया, भक्त सूरदास जी ने लंबी आयु उनके लिए मांगी है दोस्तों, कि चिरंजीव मतलब होता है दोस्तों, चिरंजीव का मतलब लंबी आयु, उम्र बड़ी होना। सूरदास जी ने बलराम श्री कृष्ण दोनों भैया के लिए लंबी उम्र की आराधना की है, प्रार्थना की है, कि दो भैया, दो का मतलब दोनों, भैया शब्द आपको मालूम है भाई, कि भक्त सूरदास जी ने बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भैया के लिए
लंबी उम्र की प्रार्थना की है। देखो, सूर श्याम चिरंजो दो भैया, हरि हलधर की जूटी। हरि, हरि का मतलब श्री कृष्ण। हलधर, हलधर का अर्थ देखा हमने बलराम, जिसके हाथ में हल होता है, नांगर होता है। हल का मतलब नांगर, नांगरधारी, हलधारी मतलब बलराम की जोटी। जोटी का अर्थ है जोटी, यानी कि जोड़ी। बलराम श्री कृष्ण की जोड़ी, उसे भगवान यानी परमेश्वर उसको लंबी आयु दे, यह प्रार्थना कृष्ण भक्त सूरदास जी ने की है। देखो दोस्तों, जैसे कृष्ण भक्त सूरदास जी है कि कृष्ण के परम भक्त हैं, वैसे कृष्ण के बाल लीलाओं में जो वर्णन किया है, तो बाल लीलाओं में उनका सखा था, परम मित्र था, जिसका नाम है सुदामा। आप जानते हो उसे, आपने सारी सीरियल में देखा है क्यों कैसे दोस्तों के साथ खेलते थे, शरारत करते थे, आप जैसी शरारत वो भी करते थे। तो यही कृष्ण की भावनाएं कृष्ण भक्त सूरदास जी ने यहाँ हमें उस पद के माध्यम से, पद के द्वारा हमें समझाया है कि वह बार बार अपने माता से, मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं यही सूरदास जी का पद कविता ये फिर से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी कविता पर अच्छी तरह से ध्यान दो और उसे भी आप पढ़ो। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, और पढ़ने के बाद उसका अर्थ जो मैंने आपको यहाँ बताया है, कठिन शब्दार्थ, कठिन अर्थ, कि आप समझने की कोशिश करो। आपके वहीं पर उसे अच्छी तरह से लिखो। देखो, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजोहू है छूटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लंबी मोटी। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरंजो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो इस प्रकार कृष्ण भक्त सूरदास जी ने अपने इस पद द्वारा कृष्ण की सारी बाल लीलाओं का यहाँ पर जिक्र किया है, वर्णन किया है। बाल मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने सारे पद को हमारे सामने रखे हैं। तो इस प्रकार यह कविता अनमोल वाणी संत कबीर और कृष्ण भक्त सूरदास के बारे में अनमोल वाणी, यह कविता का हमने भावार्थ, उसका अर्थ हमने पढ़ा है, समझाया है। तो आप भी इसे अच्छी तरह से याद करो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इस पर आधारित मैं आपको जो कृति पत्रिकाओं में स्वाध्याय देने वाला हूँ, वो अच्छी तरह से लिखो। कुछ वर्ग पाठ में होगा, कुछ गृह पाठ में होगा, रचना पाठ में कुछ निबंध दिए गए होंगे। वह आप सारे समय समय पर, दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था कि समय धन के समान होता है, टाइम इज मनी, समय के साथ चलो। तो समय पर ही अपना लेखी कार्य, हर विषय का जो हमारे अध्यापक भाई है, बहनें हैं, उन्होंने दिया हुआ सारा काम वो अपने वर्ग पाठ में घर बैठे लिखने का प्रयास करो। स्कूल शुरू होने के बाद सारे अध्यापक जो हमारी दोस्तों कंपनी है, उसे चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हम रुकते हैं। वीडियो क्रमांक 2 अच्छी तरह से देखो और इसकी पढ़ाई करो दोस्तों। धन्यवाद, नमस्ते।